नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकहित अधिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने नगर निकाय चुनाव और जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साहू ने कहा कि जीएसटी जनता के हितों में तो है, लेकिन इसे चुनावी मुद्दा बनाना सही नहीं है। उन्होंने झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी पार्टी दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेगी। नगर निकाय चुनाव पर फोकस करते हुए साहू ने कहा कि इसे केवल एक मुद्दा बनाकर टाला जा रहा है। उनके मुताबिक ओबीसी समाज को ना तो स्थानीय निकाय चुनावों में और ना ही विकास के अन्य चुनावों में पर्याप्त भागीदारी मिल पा रही है। साहू ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार की मंशा हमेशा से ही चुनाव टालने की रही है। विधानसभा चुनाव के समय भी स्थानीय निकाय का चुनाव को हर बार इसी तरह का माहौल और मुद्दा बनाया जाता है। झारखंड में उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। नगर निगम चुनाव का डेट टालते जा रही है सरकार, और इसी बीच जनता से जुड़ा विषय जीएसटी, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए लोकहित अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष से हम सीधे जुड़ते हैं कि चुनाव में और जो नगर निगम का चुनाव टाला जा रहा है और केंद्र सरकार वाहवाही ले रही है कि आम जन के लिए हमने जीएसटी घटा दिया है, उस पर सीधी बातचीत उन्हीं से करते हैं। न्यूज 100 लाइव टीवी में सर आपका स्वागत। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्वलंत और सार्थक मुद्दों के साथ जुड़ने के लिए न्यूज 100 लाइव का। झारखंड में एक सीट खाली हुआ है घाटशिला, जिसमें मंत्री जी का निधन के बाद जल्द ही चुनाव होना है। आपकी पार्टी का क्या रणनीति है चुनाव में? देखिए, चूंकि हमारे पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और 2024 में भी हम लोग बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ने का कार्य किए थे, और निश्चित रूप से ये जो माननीय हम लोग का जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, जिनका आकस्मिक या असामयिक निधन हुआ है, इससे काफी झारखंड प्रदेश के लोग आहत हुए हैं। और सबसे पहले मैं उनके इस परिस्थिति के लिए मैं उनके परिवार के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। और ये जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव सीट खाली हुआ है तो उपचुनाव होना है, और उम्मीद करते हैं कि पिछले लगभग 6 महीना के अंदर होना है। तो ऐसे में हमारा पार्टी भी घाटशिला विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी देने का काम करेगी। हम लोग उसके लिए तैयारी में लग चुके हैं। रणनीतिक बैठक भी आज हम लोग का गूगल मीटिंग है, और उसके बाद बहुत जल्द हम लोग वहाँ के लिए रणनीति बनाएंगे। प्रत्याशियों का भी कई नामों का सूची आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो घाटशिला का जो उपचुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। झारखंड सरकार स्थानीय निकाय चुनाव टाल रही है, कोर्ट भी सख्त है, और ओबीसी आरक्षण का भी एक बड़ा विषय है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य झारखंड प्रदेश के लिए। और जिस प्रकार स्थानीय निकाय चुनाव को लगातार टाला जा रहा है, मुद्दा सिर्फ बन के रह गया है ओबीसी आरक्षण का। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के लिए जब पिछले बार लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2024 में, तब भी ये मामला गहराया था, और लगातार मांग हो रही है। चूंकि बहुसंख्यक ओबीसी समाज को स्थानीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, उसमें बिल्कुल भागीदारी नहीं मिल पा रही है। और इस विषय को लेकर के विभिन्न संगठनों के द्वारा, चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सभी ने एक स्वर में कहा था कि भाई ओबीसी आरक्षण, ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के द्वारा समावेश किया जाए और यथाशीघ्र जो समय सीमा है उस पर चुनाव कराया जाए। चूंकि ये चुनाव कार्यकाल से लगभग 1 साल पहले से ये मांग उठ रही है पूरा राज्य स्तर में, लेकिन ये दुर्भाग्य है, एक राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं इसको, कि जिस प्रकार राज्य सरकार लगातार टाल मटोल किया जा रहा है और ट्रिपल टेस्ट के बहाने, तो ये साफ जाहिर होती है कि सरकार की मंशा चुनाव को टालना है। जिस प्रकार अभी मुख्य सचिव जो अलका तिवारी जी, जो हाईकोर्ट से जिस तरह से अभी उनको फटकार लगाया गया है, जो सरकार का कामकाज और विधि व्यवस्था का देखने का उनको जिम्मेदारी मिला गया था, उसी तरह से कार्मिक सचिव जो वंदना दादेल जी थे, तो इस तरह से जो नगर विकास अधिकारी है ज्ञानेश कुमार जी, तो तमाम लोगों को हाईकोर्ट के द्वारा जिस तरह से आज फटकार लगाया गया है, ये आम जन के लिए और यहाँ के जो झारखंडी के जो भावना है उसके लिए बहुत दुर्भाग्य है।
और निश्चित रूप से आज हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द झारखंड सरकार की कुंभकर्ण नींद टूटेगी और ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि ट्रिपल टेस्ट हो चुका है, लेकिन उसको सिर्फ टालने के लिए चीजों को दबाया जा रहा है। मैं अपने पार्टी की ओर से भी मांग करता हूं कि अविलंब ओबीसी आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट में जो समीकरण आया है उसे समावेश करते हुए ये स्थानीय निकाय का चुनाव झारखंड में और रांची महानगर में अविलंब कराया जाए। चूंकि चुनाव नहीं हो रहा तो रघुवर दास जी और ये बोल रहे हैं कि केंद्र का फंड नहीं आ पा रहा। ठीक है, ये तो समझ रहे बातों को, चूंकि विपक्ष भी इस पर बहुत ज्यादा माने प्रभावी तरीके से बातों को नहीं कर रहे हैं। ये हो गया कि बॉल फेंका फेंकी बात हो रहा है कि ये उसके मथे मर रहा है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार केंद्र के सरकार की ओर या कोर्ट के आदेश पर, या तो ट्रिपल टेस्ट के बहाने चीजों को टाल रहा है। उसी तरह से विपक्ष भी कहीं न कहीं, जब उनका कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार था, तब भी ये बात उस समय भी हम लोग ने सड़क से लेकर सदन तक उठाया गया था कि भाई ओबीसी आरक्षण को सुधार किया जाए, उसे आबादी अनुसार से हिस्सेदारी मिले और ट्रिपल टेस्ट करके स्थानीय निकाय चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो उसमें हिस्सेदारी मिले। उस समय लगभग स्थितियां यही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं गोल मटोल चीजें करती रही और आज भी हमें नहीं लगता है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए स्थानीय निकाय चुनाव की मांग को लेकर के वो प्रखरता से दिख नहीं रही है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बन के यहाँ का जो विकास की मुद्दा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी चाह रहा है कि भाई विकास की गति पूरी तरह से ठप हो जाए, रुक जाए। नगर विकास की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, तो एक दूसरे का फेंका फेंकी करके आम जनता और झारखंड की विकास का अवरुद्ध करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई एक पक्ष की बात नहीं है, कहीं न कहीं दोषी दोनों पक्ष हैं। सरकार का ही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, जिसको धमकी भी मिल रही है, जो विस्थापितों की लड़ाई भी लड़ रही है, सरकार में रह के उसी पार्टी का उस सरकार को निशाना बना रही है। निश्चित रूप से बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी पार्टी की बात करें, सभी आज के डेट में कॉर्पोरेट पार्टी हो चुकी है और जहां पर एक चंदा उगाही के माध्यम से बड़ी पार्टियों का संचालन हो रही है। ऐसे में अंबा प्रसाद जैसे एक आंदोलनकारी, एक विस्थापितों की आवाज बनने वाली, एक उभरती हुई प्रखर नेत्री को जिस प्रकार हमने भी सुना था कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम रमेश, जो वहां के सांसद है, उनके भाई के द्वारा जिस प्रकार उनको धमकी दिया गया कि आपका राजनीतिक जीवन करियर समाप्त कर देंगे, आपके परिवार को तबाह कर देंगे, ये अत्यंत दुर्भाग्य और निंदनीय घटना है। इनका मैं घोर निंदा करता हूं और उस कायराना बयान के खिलाफ हमारे लोकहित अधिकार पार्टी अपने स्तर से इसका विरोध भी करती है और बहुत जल्द इस पर हम लोग एक रणनीति भी बनाएंगे। और इस तरह का अभद्र व्यवहार, टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल के लिए अशोभनीय है। और मुझे तो लगता है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, पूर्व विधायक है, तो सबसे पहले तो उसको प्रोटेस्ट पार्टी की ओर से करनी चाहिए, जो आज चुप्पी साधे हुए है। मुझे लगता है कहीं न कहीं वो उस वैसे माने कह सकते हैं कॉर्पोरेट या सामंतवादी लोग जिनका संरक्षण में सभी राजनीतिक पार्टियां पलती है, उन लोगों के पैसे से, इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह का बड़ी घटनाएं, निंदनीय घटनाओं पर भी अगर वो चुप्पी साधे हुए, ये साफ दर्शाती है कि वैसे कॉर्पोरेट लोग, सामंतवादी लोग सोच, इसकी वजह से पार्टी चुप्पी साधे हुई है। केंद्र सरकार का एक बड़ा ऐलान जीएसटी कम करने का, किस रूप में आपकी पार्टी लेती है? देखिए, ये तो वाकई जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से देश के अंदर में छोटे व्यवसायी हो चाहे मध्यम व्यवसायी हो, वो तबाह हो चुका है। अब तो समझिए कि ऐसे समय में आप इस चीज को ला रहे हैं जब हमको लगता है लगभग 80-90% व्यवसायी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जीएसटी का जिस कदर माने मार हो रहा था, इसे बहुत जल्द इस चीज को सुधार करनी चाहिए था। आज इतना लंबा समय से, जब कोविड-19 का भी समय था, उस समय भी इस बात को लोग ने उठाया था कि जीएसटी में राहत दिया जाए ताकि हमारे जो छोटे व्यवसायी, स्थानीय व्यवसायी है, उसके व्यापार फलता फूलता रहे। लेकिन चलिए देर ही सही, लेकिन जो जीएसटी में कम किया गया ये स्वागत योग्य है, अच्छा निर्णय मैं केंद्र सरकार को मानता हूं। और इस तरह का निर्णय से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायियों को फिर से खड़ा होने का माने एक अवसर मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र का घोषणा हुई है, राज्य सरकार को भी इस पर अपनी भी पहल करते हुए व्यवसायियों को पुनर्खड़ा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से राहत मिलेगी और इसका मैं
इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसका असर घाटशिला चुनाव पे भी पड़ेगा? देखिए, घाटशिला चुनाव में वैसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि जब जब चुनाव का बिगुल बजती है राज्य के अंदर में या देश के किसी भी राज्य में, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिफुगा केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये सब चीजें समय समय के साथ अपना फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए घोषणाएं होती रहती है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगी। वहां पर जो स्थानीय मुद्दा है, वहां का जो जल जंगल जमीन का मुद्दा है, विस्थापित का मुद्दा है, वहां शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये ज्यादा प्रभावी है। और मुझे लगता है कि घाटशिला का जनता काफी जागरूक है, समझदार है और सोच समझ के निर्णय लेंगे और एक अच्छा निर्णय के साथ सरकार चुनने का काम करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।